कुछ दिन पहले WFI के इलेक्शन हुए जिसमें संजय सिंह जो ब्रजभूषण के करीबी माने जाते हैं उनकी एक तरफा जीत हो गई थी। इसको लेकर जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनमें नाराजगी थी, जिसमें वो साक्षी मलिक हो तो उन्होंने खास करके कुश्ती से संन्यास ले लिया था और वहीं बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री फुटपाथ पर रख दिया था। इसी को लेकर आज एक सुबह सुबह बड़ी खबर आई, जो खेल मंत्रालय है उसने WFI की फेडरेशन को, जो नई फेडरेशन है उसको रद्द कर दिया है अगले फैसले तक। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की बड़ी हार हुई है, क्योंकि ब्रजभूषण जी जब वो रिजल्ट आया था उसके बाद लगातार नारे लग रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसी को लेकर हम पहुंचे हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, कद्दावर नेत्री हैं, अपनी बात रखती हैं। मैम, आज WFI को रद्द कर दिया गया है, कह रहे हैं खिलाड़ियों की जीत हुई है, ब्रजभूषण जी के बड़ी हार हुई है, इसको कैसे देखते हो आप? खिलाड़ियों के साथ साथ ये राष्ट्रवाद की जीत है। बीजेपी हमेशा राष्ट्र को पहले लेके चलती है, संघ की विचारधारा से आई है। नमो वत्सले मातृभूमि ये आधार है कि हमेशा मातृभूमि का सम्मान सर्वोपरि है। ये कांग्रेस कहीं ना कहीं एक प्रकार से टूल किट की तरह इस चीज़ को यूज़ कर रही थी कि किस प्रकार से सरकार को बताया जाए कि ये महिलाओं के विरुद्ध काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जिनके प्रभाव में आकर ये कहीं ना कहीं अपने असूलों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से ये जो प्रकरण सामने आया है कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन को ही उन्होंने डिग्रेड कर दिया है। रीज़न बिहाइंड कि किसी भी रूप से अगर कोई भी आप अपनी मोनोपोली या अपनी एक प्रकार से अधिकार जमाने की अनैतिक कार्यों के साथ अगर आप प्रयास करेंगे, नो मैटर आप किस पद पर हो, नो मैटर आपके पास कितना ज़्यादा पावर हो, लेकिन सरकार हमेशा सही चीज़ के साथ जाएगी। और ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ साथ राष्ट्र भावना की जीत है, उस तुष्टीकरण के अगेंस्ट राष्ट्रवाद की जीत है कि किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण को या किसी भी प्रकार के दबाव को सरकार नहीं सहेगी, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेगी। और जो कांग्रेस ने टूल किट, आप देखिए किस प्रकार से प्रियंका गांधी से ये लोग साक्षी जी मिलने गई थी, बजरंग पूनिया जी ने किस प्रकार से, राष्ट्र का गौरव है पद्मश्री मिलना, अपने आप में कितने गौरव की बात है। पद्मश्री का अपमान करना इस प्रकार से ये बहुत ही निंदनीय है। मैं समझती हूँ एक प्रकार से सिर्फ अटैक करने के लिए सरकार को हो सकता है, मैं ये नहीं कहती उनकी भावनाओं का ना अटैक हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र के उस सम्मान का गौरव भी बना के रखना चाहिए था। लेकिन सरकार अपना काम अपने तरीके से कर रही है, जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत कर रही है। कांग्रेस इस प्रकार के टूल किट को करना बंद करे। प्रियंका जी तब तो नहीं जाती हैं जब ट्रेन हादसा होता है, प्रियंका जी टनल में फंसे हुए हमारे जो श्रमिक होते हैं तब तो नहीं जाती हैं। लेकिन इस प्रकार से सरकार के विरुद्ध अगर कोई लोग भावनाएं जागती हैं, आप देखिए संसद में भी अटैक हुआ तो बजाय उनको उग्रवादी कहने के उनको बेरोजगार कह के उनके साथ एक प्रकार से संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। जबकि बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि आप लोकतंत्र को हाथ में लें और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को अटैक करें। जब ये चुनाव हुआ, संजय सिंह जो ब्रजभूषण के करीबी बताए जाते हैं वो चुनाव जीते फेडरेशन का, उसके बाद वो संजय सिंह के साथ एक काफिले में जा रहे तो लगातार पीछे से आवाज़ नारे लग रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो क्या वो खिलाड़ियों को मुँह चिढ़ाने वाली बात थी? देखिए, निश्चय रूप से कहीं ना कहीं घमंड कह सकते हैं, उसका जवाब सरकार ने दिया है, अपने तरीके से दिया है कि जो दबदबा की बात कह रहे थे, दबदबा केवल एक ही चीज़ का है, लोकतंत्र का है, सच्चाई का है, असूलों का है। वो दबदबा ने अपना काम पूरा करके दिखाया। और अगर इनको लगता है, किसी को भी लगता है, पक्ष हो विपक्ष हो, अनैतिक कार्य कोई भी करेगा उसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर लॉ हम उसको करेंगे और उसके बाद जो सज़ा होगी उसको दिया जाएगा। उसको चाहे आप किसी भी उच्च पद पर हों, लेकिन और कितने सरकार के करीब क्यों ना हो, ये सरकार ने दिखा दिया है कि सर्वोपरि जो है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना है और खिलाड़ियों की हितों की भावना है, जो उन्होंने उसको सर्वोपरि रखा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इसको ड्रामेटाइज करने का प्रयास किया गया विपक्ष के तौर पर, ये विपक्ष के मुंह पर भी एक तमाचा है कि आप इस प्रकार राष्ट्र को या सरकार को बिना किसी आधार पर टारगेट नहीं बना सकते। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका आपको इंतजार करना चाहिए, तथ्यों का इंतजार करना चाहिए सामने आने से। उससे पहले कोई भी रिएक्शन जो है वो उसको हम उचित नहीं ठहरा सकते जब तक हमारे पास ग्राउंड में सारे जो फैक्ट्स और फिगर्स ना हो। एक बात और, ब्रजभूषण जी को दिल्ली तलब कर लिया गया है, अब वो JP नड्डा से मुलाकात करेंगे, तरह तरीके की बातें चल रही हैं, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस तरीके की कुछ बातें निकल के सामने आ रही है, अगर ऐसा कुछ है? देखिए, बीजेपी जो करती है बड़ाई करती है, ये हमने देख लिया है, लेकिन शोर मचा के नहीं करती है।
ज़रूर मुझे लगता है अगर नड्डा जी से वो मिलेंगे तो नड्डा जी जो भी संवैधानिक तरीका होगा उस तरीके से लॉ को इंटरफेयर करते हुए और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो ज़रूरी होगा वो करेंगे, और किसी भी प्रकार से एक तरीके से फेवरेटिज्म या एक प्रकार से उनको मुझे नहीं लगता उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो सही होगा एक्शन सरकार के तौर पर और राष्ट्र के तंत्र के तौर पर वो नड्डा जी अवश्य लेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैम, कीमती समय है आपका। साक्षी मलिक ने जैसे ही रिजल्ट आया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने अपने जूते निकाल कर मेज पे रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले लूंगी। क्या उनको सरकार पे भरोसा नहीं था? कोर्ट में केस चल रहा है, फाइट कर रहे हैं ब्रजभूषण जी से, तो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोना, ये कहाँ तक जायज़ था? क्योंकि WFI के इलेक्शन के बाद संजय सिंह चुने गए थे। देखिए, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा, एक महिला के तौर पे मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं और एक राष्ट्रवाद के तौर पे और ज़्यादा सम्मान करती हूं कि हमारे देश को उनके माध्यम से गौरव प्रदान हुआ। लेकिन इतना भी मैं उनसे आग्रह करती हूं कि कुछ चीज़ों को आप ओवर एग्जैजरेट ना करिए। चीज़ें जब आई हैं, अब नतीजा सामने आ चुका है, किस प्रकार से घमंड टूटा है, किस प्रकार से फेडरेशन को बिल्कुल ही खंडित कर दिया गया है। ये अपने आप में इस चीज़ का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि साक्षी मलिक जी की जो पीड़ा थी उसको एड्रेस किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको इस प्रकार से मैं टूल किट का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्रामेटाइज करके एक प्रकार से भावनाओं को जगाना या सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो फेडरेशन को रद्द कर दिया गया है और ब्रजभूषण जी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। वो JP नड्डा से मुलाकात करेंगे। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि बड़ा एक्शन हो सकता है। लगातार चुनाव के बाद ब्रजभूषण जी लगातार बोल रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या फेडरेशन को रद्द करके सरकार ने एक उनको बड़ी चुनौती दी है और उनका खेला ख़त्म कर दिया?